वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम ऑपरेटर्स देख लेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर कौन से ऑपरेटर यूज़ होंगे। देखें, जितनी भी चीज़ें हैं जैसे डेटा टाइप होगी, ऑपरेटर्स होंगे, हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट होंगी, आगे लूप्स होंगी, ये तमाम लैंग्वेज में कॉमन्स हैं। मैं इसी वजह से देखें इस कोर्स के बिल्कुल स्टार्ट में आपको बोला था कि अगर आपको सी प्लस प्लस की जो बेसिक चीज़ें हैं अगर वो आती हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो ये सारी चीज़ें रिमूव कर लेते हैं जो हमने पिछले प्रोग्राम में लिखी थी। तो इसमें ऑपरेटर्स की बात मैं करता हूँ। अब ऑपरेटर्स सेम वही मैथ वाले ऑपरेटर्स हैं, जस्ट इसमें एक ऑपरेटर चेंज होगा, उसका मीनिंग चेंज है, वो मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा ऑपरेटर है। प्लस का ऑपरेटर सेम एडिशन के लिए यूज़ होगा, आपको पता ही है, ये मुझे आपको वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है। माइनस जो है ये सब्ट्रैक्शन के लिए है, ये आपकी डिवीजन के लिए हो गया, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया, और ये आपके पास आपको पता है कि लेस देन का ऑपरेटर है, ये कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन का ऑपरेटर है। उसके बाद हमारे पास हाँ, उसमें हमारे पास कुछ न्यू कुछ ऑपरेटर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो नहीं, बहुत सारे और भी हैं, लेकिन मैं जस्ट कुछ ही यहाँ पे ऑपरेटर की बात करूंगा ताकि आपके बेसिक थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे हम चलते जाएंगे साथ साथ मैं आपको न्यू चीज़ें बताता जाऊंगा। यहाँ पे एक देखें, सिंगल इक्वल होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, यानी वैल्यूज को असाइन करने के लिए जो राइट साइड पे वैल्यू होती है उसको लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होता है। अब ये आप ऊपर भी देख सकते हैं कि ये जो हमने आज की लिखी थी, या हमने जितने भी वेरिएबल ऊपर बनाए थे, कभी आपको याद हो कि फर्स्ट जो हमारी सेकंड वीडियो थी जिसमें हमने वेरिएबल्स और उनकी डेटा टाइप को डिफाइन किया था, तो हमने इक्वल के साथ दरमियान में इक्वल हमने यूज किया था कि पहले हमने डेटा टाइप लिखी थी, फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखा था। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ इंट c इक्वल टू 4k। अब देखें, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमने बीच में यूज किया है, ये राइट साइड की जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करवा रहा है। तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। इसके बाद एक डबल इक्वल का आता है, ये याद रखिएगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये कंपैरिजन हम यानी स्ट्रिक्टली ये हम इक्वलिटी चेक करने के लिए यूज करते हैं। यानी कोई भी चीज अगर इक्वलिटी में है, ठीक है, ये इफ एल्स के अंदर यूज होगा हमारे पास, या हम इफ की स्टेटमेंट के अंदर इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ये स्ट्रिक्टली इक्वल है हमारे पास, ये इक्वल का होता है, इक्वलिटी को हम चेक करने के लिए यूज करते हैं। इक्वल कोई भी यूज होगा हमारे, कोई भी वैल्यू हमारे पास इक्वल है कभी, तो इक्वलिटी को हम इसको यूज करने के लिए यूज करेंगे, ये अपने माइंड में रख लें, ये स्ट्रिक्टली इक्वल होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास अगला जो ऑपरेटर है वो है हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर है। ये मॉडुलस ऑपरेटर है, याद रखिएगा, ये मॉडुलस ऑपरेटर हम यूज करेंगे मैथ के अंदर। तो अगर इसको देखा जाए तो ये परसेंटेज है, लेकिन ये परसेंटेज नहीं, ये मॉडुलस ऑपरेटर है। यहाँ पे अगर हम टू, अब फॉर एग्जांपल हम करते हैं जी, याद रखिएगा डिवाइड क्या करता है, जब भी डिवाइड आप करते हैं तो डिवाइड आपको रिटर्न करेगा, जो इसका क्वेश्चन पार्ट होगा हमेशा हमें वो रिटर्न करता है, जो डिवाइड होता है हमारे पास, डिवाइड ऑपरेटर जो होता है। और जबकि मॉडुलस जो ऑपरेटर होगा वो हमें जो रिमाइंडर होगा वो रिटर्न करेगा। अगर हम बात करें, देखें, अगर हम 20 पे हम डिवाइड करते हैं 2 को, तो देखिएगा इसका आंसर क्या है, सिंपली तौर पे इसका आंसर 10 है, क्योंकि 2 जो है, ठीक है, 20 पे डिवाइड होता है, और ये बेसिकली क्वेश्चन जो है वो हमारे पास रिटर्न हो रही है। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से अगर 20 मॉडुलस 2 करता हूं तो इट्स मीन कि ये हमें 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि रिमाइंडर इसमें 0 बचता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मॉडुलस जो ऑपरेटर है हमारे पास, ये हमें क्या चीज रिटर्न करेगा, रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अब देख लें, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, मैं यहीं पे एक दो एग्जांपल और कर लेता हूँ। ये हमारे पास देखें, ये 0 हमें रिटर्न करेगा। फिर उस तरीके से हम कर लेते हैं, जैसे अब 9 मॉडुलस में 2 करूँ तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा।
इसी तरीके से मैं करता हूँ। 2 के अलावा और कुछ कर ले लेते हैं, ठीक है। मैं लेता हूँ जी 20 मॉडुलस, मैं ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ। ये भी ज़ीरो ज़ीरो टर्न करेगा क्योंकि पूरा डिवाइड हो रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेफ्ट और राइट पे आप कोई भी वैल्यू लिख के आप उसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो बस ये आपको बताना था डिवाइड और जो आपके पास मॉड का जो ऑपरेटर है, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास जब भी हम इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक कुछ ऑपरेटर्स हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, लेकिन क्योंकि ये बेसिक लेवल का मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है तो इसमें मैं जस्ट आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा। तो आपकी बेसिक चीज़ों पे जब ग्रिप होगी तो आप कोई भी चीज़ इजीली सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर जो कॉमन ऑपरेटर थे, अगर कोई रह गया हमारे पास तो हम आगे देख लेंगे उसको। तो अभी तो यहाँ तक हमारे जो ऑपरेटर थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक अदा हम क्या करते हैं कि इफ की स्टेटमेंट हम एक सिंगल इफ जो होता है हम उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इफ एल्स को देख लेंगे, फिर उसके बाद जो नेस्टेड इफ एल्स होते हैं उस पर भी हम आएंगे। सिंपली इफ क्या है, देखें इफ जैसे इंग्लिश की ये स्टेटमेंट होती है कि इफ, अब इसके आगे ब्रैकेट्स आती हैं इस तरीके से, ये जो स्मॉल आपकी ब्रैकेट्स हैं, स्मॉल जो ब्रैकेट्स हैं आपकी, इसके अंदर हमने कंडीशन लिखनी होती है। अगर ये कंडीशन इसमें ट्रू है तो आपने इसी के साथ आगे ब्रैकेट्स डालनी है, ठीक है, और कोड इसका यहां लिखना है। और याद रखिएगा अगर सिंगल कोई स्टेटमेंट है ना आपके पास इफ के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर इफ के अंदर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होती है, हम कहते हैं जी कि कोई और अज्यूम कर लें कि हमारे पास एक वेरिएबल है नम के नाम से, इसमें हमारे पास 3 स्टोर हमने किया हुआ है, और एक और वेरिएबल है आप यूं भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ही डेट आप क्या वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं तो आप कॉमा डालें और यहाँ पे आप नम इक्वल टू 4 कर दें। अब एक नाम से 2 वेरिएबल कभी भी नहीं बन सकते, ये भी अपने माइंड में रखिएगा आप बात, ये एरर देगा इसके ऊपर आपको। इसको नम कर देते हैं। हम चेक करना चाहते हैं कि देखें num1 जो है अगर छोटा है num2 से तो चलो याद रखिएगा अगर आप इफ के ब्लॉक के अंदर अगर एक स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, जस्ट एक स्टेटमेंट, तो वो ब्रैकेट के बगैर भी आप लिख सकते हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सी आउट लिख दिया तो वो इसके साथ सिंक हो जाएगी अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई। या मैं सी आउट लगा के कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे, सी आउट कुछ भी मैं आगे लिख सकता हूँ, यू आर राइट, वैसे ही मैंने एक स्टेटमेंट से लिख दी है। तो ये इस इफ का पार्ट है, लेकिन उसके अलावा अगर आप कुछ नीचे लिखेंगे तो वो इस इफ का पार्ट नहीं होने वाला। तो बेहतर यही है कि निश्चित तौर पे आप जब भी यूज करें ब्रैकेट का यूज करें। ब्रैकेट एक बहुत ही अच्छी आदत है गलती के चांस को कम करने के लिए। तो आप जब भी इफ का ब्लॉक लगाएं, आप उसके अंदर सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं या मल्टीपल लिखते हैं तो आप ब्रैकेट की डालने की अपनी आदत डाल दें। जो फ्लावर ब्रैकेट्स हैं या आप इफ के ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स के अंदर आप आ गए हैं। अब जो भी आप कोड लिखेंगे, ठीक है, वो इसी इफ के अंदर होगा। और एक और चीज याद रखिएगा कि हमारे पास अगर हमने यहाँ पे कोई इफ की जो कोई अगर हम इस ब्लॉक के अंदर ये देखें जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो इस इफ के ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। ये भी बात माइंड में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम मेन के अंदर तो हैं, लेकिन अगर इस इफ के ब्लॉक के अंदर ये अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, बना भी सकते हैं, आप वेरिएबल कहीं पर भी बना सकते हैं, मेन के अंदर आप कहीं पर भी वेरिएबल बना सकते हैं, तो वो उसका स्कोप जो होगा वो ब्लॉक लेवल हो जाएगा हमारे पास। तो वो हम इस इफ के ब्लॉक के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ये बात माइंड में रखिएगा। तो अगर आप कहते हैं कि आप होल पूरे मेन के अंदर कोई फंक्शन यूज करें तो फिर उसे मेन के अंदर बनाएं, इफ के ब्लॉक के ऊपर कभी बना दे तो आप देखें ये सारी चीज़ें अब नीचे हम यूज कर सकते हैं ये इफ के ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, जैसे मैंने अभी चलें हम दोबारा लिख लेते हैं, मैंने उसको रिमूव कर दिया था। सी आउट, हम सी आउट num1 यू कर देते हैं, नंबर 1 इज दिस, साथ में आप एंडर लगा दें और
उसके बाद आप कर दें सी आउट नंबर 2 इज दिस के। यहाँ पे आपने सॉरी हम भूल गए थे लगाना num2। आखिर पेंडल ना भी लगाएं तो कोई इशू की बात नहीं है, आप उसको कंट्रोल एस कर लें। आपके पास num1 था और num2 था, और ये देखें अगर ये दो स्टेटमेंट डिस्प्ले हो रही हैं तो इट्स मीन कि ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू है। अब देखें इस कंडीशन का मतलब क्या है हमारे पास। अब हमने इफ देखें इस स्टेटमेंट को चेक करेगा, अगर तो ये ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। तो ये इफ के जो ब्लॉक्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सिस्टम में। आपकी जो आप मतलब वेबसाइट देखते हैं उसमें जितने भी लॉगिन पैनल बने हुए होते हैं वो भी इफ के ऊपर बने होते हैं। हम चेक करते हैं कि इफ अगर पासवर्ड मैच करता है तो इसको इसके डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करवा दो, अदरवाइज वो आपको रॉन्ग ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का एरर दे देगा। तो ये इफ एल्स जो ब्लॉक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका यूज बहुत ज्यादा होता है हर एक लैंग्वेज के अंदर। तो ये है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी मैं आपको बता देता हूं, अभी तो ट्रू होगा क्योंकि अभी ये देखें num1 जो है ये वाकई ही में छोटा है num2 से। तो अभी जरा देखिएगा ये दोनों चीजें हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगी। हम यहां से इसको रन करते हैं, ये देखें num1 इज 3 और num2 इज 4। अब जरा इसको चेंज करते हैं, मैं यहाँ पे num2 करता हूं और यहाँ पे num1 कर देता हूं। अब देखिएगा अब हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं होने वाला, बिकॉज कि ये जो हमने डिस्प्ले वाली जो हमने कमांड लिखी है ये इफ के ब्लॉक के अंदर लिखी है, और ये तभी ही चलेगी जब इफ की स्टेटमेंट जो इफ की कंडीशन है वो ट्रू होगी। तो अब देखिएगा हमारी कंसोल खाली होगी, देख सकते हैं आप किसी किस्म का कोई डेटा डिस्प्ले नहीं हुआ। उसकी वजह ही यही है कि हमारे पास क्योंकि ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो ये हमारे पास इफ का ब्लॉक होता है हमारे पास। हम इसके साथ इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। अगर इफ ये नहीं तो साथ में याद रखिएगा एल्स कभी भी अकेला एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। इफ अकेला एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन एल्स का जो केस होगा वो इफ के बगैर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो यहीं पे आप लिखेंगे एल्स। एल्स के साथ याद रखिएगा कोई भी कंडीशन नहीं आती एल्स जब भी हम लिखेंगे। अभी देखें हमने जहां तक ये देखें ये एग्जीक्यूटेबल है, लेकिन हम मजीद हम इसमें एल्स भी ऐड कर सकते हैं। एल्स के बाद आप ब्रैकेट डाल दें, और अगेन बता रहा हूं कि एल्स के इधर आपने यूं करके कोई स्टेटमेंट नहीं डालनी। एल्स का मतलब ही यही है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो यहां पे आ जाओ, दोनों में से एट अ टाइम एक चलेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि दोनों चल जाएं, क्योंकि देखें ना इफ एल्स, इफ का मतलब ये होगा कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दो। ये ठहरे एक मिनट, ये वाला जो ब्लॉक है हमारे पास, ये जो ब्रैकेट्स हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है, हमारे पास हमने डाली हुई है, ये जो हमने हाईलाइट की हुई है, ये ब्रैकेट्स के दरमियान जो कोड है उसका एग्जीक्यूट कर दो। और अगर इफ का ब्लॉक जो पहले वाला जो है, ठीक है, इफ का एग्जीक्यूट नहीं होता यानी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो क्या करो कि एल्स का कर दो। अब एल्स वाला यानी डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोनों में से एट अ टाइम एक डिस्प्ले होगा, ये आपको बताना जरूरी है। तो यहां पे हम एल्स में करते हैं, यहाँ पे एल्स में हम सिंपली तौर पे डिस्प्ले करवा देते हैं सी आउट। कुछ भी आप कर सकते हैं, ये देखें मैं तो जस्ट आपको यहाँ पे समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। इसके अगेंस्ट हम इंशाल्लाह एफ एल्स के अगेंस्ट हम मीनिंगफुल प्रोग्राम इंशाल्लाह बनाएंगे। हम अभी एक हम प्रोग्राम बना लेते हैं इफ एफ एल्स का, ताकि आपको पता चल सके कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास सी आउट है। सी आउट के बाद हम क्या कर लेते हैं, नंबर 1 हम एक काम करते हैं, हम ये ऊपर वाली फटाफट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नीचे आके पेस्ट करते हैं। लेकिन अब बोलेंगे कि यहाँ हम ऊपर एक और कर देते हैं ताकि पता चले कि हम किधर हैं। सी आउट सॉरी इफ कंडीशन इज wrong we are in else ब्लॉक।
यहाँ पे आप हैंडल कर दें। अब देखें, अब ज़रा हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये क्या कहता है हमें, हम एग्जीक्यूट करते हैं। उप्स, क्या एरर आ गया हमारे पास। हमने यहाँ पे एक स्टार्ट कर दी थी, स्टार्टिंग में हमने एक लेसन का हमने ऑपरेटर यूज़ कर दिया था। अभी देखें, अब देखें वाकई ही में हमारे पास देखें एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया ना, क्योंकि वाकई ही में नंबर 2 जो था वो बड़ा था और नंबर 1 छोटा था। अब ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है जो इफ़ में लिखी हुई है, तो जाहिर सी बात है फिर वो एल्स में आएगा। तो एल्स में देखें जो कुछ भी लिखा हुआ था वो उसने डिस्प्ले करवा दिया। तो एल्स के केस में आप कुछ भी कर सकते हैं। ये है जी हमारे पास इफ़ और एल्स के दरमियान फ़र्क। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम एक बना लेते हैं जिसमें हमारे पास मॉड का जो दूसरा है, क्या नाम है, ऑपरेशन है, वो भी यूज़ हो जाएगा ताकि आपको पता चल सके। और ये स्ट्रिक्टली इक्वल जो है, ठीक है, वो भी यूज़ हो जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं जी कि इस वाले प्रोग्राम को करते हैं यहाँ से रिमूव। यहाँ पे हम आते हैं। आपको पता है कि लीप ईयर जो होता है, हालांकि ये आपको खुद प्रोग्राम बनाना चाहिए, बेशक आप इस वीडियो को यहाँ पे पास करके आप क्या कर सकते हैं, इफ एल्स का मैंने अभी आपको बताया है। और ये है कि चलें एक स्ट्रिक्टली इक्वल का भी बना लेते हैं। हम यूँ कर लेते हैं, हम इक्वल का भी एक बना लेते हैं। चलें हम पिछले वाले को ही रखते हैं, नंबर वो ही 2 रख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले स्ट्रिक्टली इक्वल का बना लेते हैं ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। स्ट्रिक्टली इक्वल भी बनाते हैं और मॉडुलस का बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको 5 कर देते हैं और इसको भी 5 कर देते हैं, num1 num2 को। हम करते हैं इफ़ num1 स्ट्रिक्टली इक्वल टू num2 के है तो यहाँ पे आओ। अब देखें स्ट्रिक्टली इक्वल का मतलब क्या है कि वाकई में ये इसके बराबर है और वाकई ही में num1 num2 के बराबर है। तो यहाँ पे हम सिंपली कर देते हैं सी आउट यस both number are equal। हम कंट्रोल एस करके कंट्रोल सेव करते हैं तो देखिएगा वाकई में देखें यस बोथ नंबर आर इक्वल। तो ये चीज़ हमारे पास स्ट्रिक्टली इक्वल में यूज़ होगी जब भी हमने 2 नंबर बिल्कुल सेम हैं। उस तरह आप एल्स का लगा सकते हैं, मैं एल्स का आपको बता चुका हूँ। और यह है कि अगर हम चेक करना चाहते हैं कि मल्टीपल हमने किसी का चेक करना है, हम कहते हैं जी कि कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि ये नंबर चेक करें, ठीक है, कि इंट हम करते हैं, हम यहीं से कर लेते हैं। हम यहाँ पे करते हैं जी कि चेक करके बताएं ये 5 का मल्टीपल है कि नहीं है। हम यहाँ पे 20 कर देते हैं, नाम इसको कर देते हैं सिंपली। तो अब देखें हमें कैसे पता चलेगा कि ये 5 का मल्टीपल यानी है कि नहीं है। तो देखें मैंने आपको क्या बताया था कि हमने ये चीज़ चेक करनी है, रिमाइंडर चेक करना है। अगर देखें किसी भी, अगर देखें हम इस नंबर को 5 के साथ डिवाइड करें तो डिवाइड तो होता है। अब हमें क्या पता वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मॉडुलस जो ऑपरेटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे इसको यूज करके इसको कर सकते हैं कि 20 जो है, सॉरी 20 हमारे पास नम है, तो नम मॉडुलस ऑपरेटर जो है 5 स्ट्रिक्टली इक्वल टू अगर 0 गया तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 का मल्टीपल है। हम एक काम कर लेते हैं कि यूजर से जरा वैल्यू ले लेते हैं, बहुत हार्ड कोड कर लिया हमने। इंट नम कर लेते हैं, सी आउट इंटर नंबर सी इन नम। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि अगर जो यूज़र नंबर इंटर कर रहा है अगर तो हम बोल देंगे यस दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। तो ये चीज़ होगी। अब देखें एल्स के केस में अब कुछ भी चीज़ डिस्प्ले हमने अभी तक नहीं करवाई। हम प्रोग्राम अपना रन करते हैं। रन करने के बाद देखें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 तो देखें वो बोल देगा यस दिस नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। अगर मैं इसके अलावा अगर कोई चीज़ इंटर करता तो मुझे डिस्प्ले नहीं होने वाली। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 12 इंटर करता हूँ तो मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि मैंने एल्स के पोर्शन को खाली छोड़ दिया है। तो एल्स में हम सिंपली कर देते हैं
थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, सी आउट दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, या दिस का टी आप बड़ा कर दें, जिस तरह भी आप करना चाहें। हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और इसको चेक करते हैं। अब मैं ज़रा एक्स्ट्रा कोई और नंबर लिखता हूँ, 13 लिखता हूँ, 13। अब देखें दिस इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 5। तो ये इस तरह आप चेक कर सकते हैं। आपको मॉडुलस का भी ऑपरेटर मैंने बता दिया, स्ट्रिक्टली इक्वल को भी यूज़ करना बता दिया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसा कि लीप ईयर है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इंटर जी नंबर की बजाय आप लिखो जी इंटर ईयर। लीप ईयर आपको पता है कि वो कितने सालों के बाद आता है, 4 साल के बाद आता है। ये प्रोग्राम आपको वैसे खुद बनाना चाहिए कि आपने यूज़र से वैल्यू ले लेनी है, यूज़र से ईयर ले लेना है और बताना है, खुद बताना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। तो वैसे तो मैं प्रोग्राम यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन अगर आप खुद इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो खुद सॉल्व करें। जब अगर आपसे नहीं होता तो फिर अगेन आप इसको आगे देखें। तो सिंपली ऐसे ही होगा। हमने सिंपली क्या कर देना है कि 5 की जगह 4 कर देंगे, क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। हम सिंपली बोल देंगे कि दिस इज लीप ईयर, यस दिस इज लीप ईयर, और दिस इज नॉट लीप ईयर। हम कंट्रोल एस करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ जैसे ये 2020 की बात की जाए तो 2020 जो है ये वाकई ही में लीप ईयर है। एंटर किया, दिस इज लीप ईयर, क्योंकि देखें सिंपली जो ईयर 4 पे डिवाइड हो जाएगा इट्स मीन कि वो लीप ईयर है। तो अगर मैं और कोई चीज़ इंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल 2019 इंटर करता हूँ, तो ये लीप ईयर नहीं है। आपको पता है कि वाकई ही में ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ तक हमने कुछ इफ एल्स और कुछ ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए हमने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं। आप का कोई भी क्वेश्चन है, आप मजीद इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं नेस्टेड इफ एल्स इफ मैं आपको बताऊंगा कि आप नेस्टेड इफ एल्स को आप कैसे लगा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।